हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। करने जा रहे हैं अब 15th वीडियो, जो कि सर्कल चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं 17A एक्सरसाइज। 46 सम्स हमने अब तक कर लिया। 47, 48, 49, 50 इस वीडियो में देखेंगे। और आपको पता है कि अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे होंगे तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ट्राई योर बेस्ट, जितना हो सके आप अपना बेस्ट देकर, ठीक है, जितना हो सके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 17A 47th सम, हियर इट गोस। सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि फाइंड बी ए डी, फाइंड बी ए डी, कहाँ गया बी ए डी, एंड फाइंड एंगल डी क्यू बी। कहाँ गया डी क्यू बी? डी क्यू बी मतलब ये वाला एंगल। इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे? आपको दो एंगल दिए हुए हैं, सामने दिख रहा है, राइट? सामने दिख रहा है कि आपको दो एंगल दिया हुआ है। क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है? क्या मुझे आप कमेंट में लिख के बता पाओगे कौन सा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक यहाँ पे फॉर्म हो रहा है? राइट, या सो इट इज, यहाँ पे हम लिखेंगे कि डी ए बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल डी ए बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? साइक्लिक, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि एंगल बी जो होगा ना, मतलब एंगल बी मतलब एंगल ए बी सी, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 85। क्योंकि देखो, एंगल ए डी सी एंड एंगल ए बी सी का जो सम होगा 180 होगा, ठीक है? इसको आप रिफर कर सकते हैं। इसका थियरम नंबर आपको बता देता हूं मैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला थियरम है, जिस थियरम नंबर 8 गाइस। कौन सा थियरम नंबर 8? आपको याद रखना है इस चीज को। एग्जैक्टली मैंने थियरम जो है वो अपने इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, थियरम नंबर 8, ठीक है? सो 180 माइनस 85 कितना हो जाएगा गाइस? 180 माइनस 85 हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी 80, 90, 95। दिस इज 95। किसका एंगल 95 आ गया? किसका? ये वाला 95 आ गया, राइट? आपका करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको? 95 आ गया। अभी देखो, ये 95 आ गया। अभी हम क्या करेंगे? एडीपी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्राइंगल का। इन ट्राइंगल एडीपी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो, एंगल क्यू ए बी, या तो बोलो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस 85 प्लस 40। So this is going to be 180 minus 85 plus 40 is 125, and 180 minus 125 is 55 degrees. So what are you getting DAB as? DAB, this is 55 degree. अब क्या करना है? ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए क्यू बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। किसमें? ए क्यू बी। देखो ऐसा वाला ट्राइंगल, ठीक है? ए क्यू बी में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो आपका एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 में से माइनस हो जाएगा 55 प्लस 95, ऐसा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 55 प्लस 95, दिस इज गोइंग टू बी 150, एंड योर एंगल इज 30 डिग्री, राइट? पूछा क्या था? बी ए डी। सो बी ए डी पता है आपको? बी ए डी, यस, 55 आ गया था। बी ए डी ये रहा 55, और ए क्यू बी या डी क्यू बी, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। डिड यू गेट दिस? आए समझ में गाइस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 48th सम की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? लेट अस मूव ऑन टू दी 48th सम। 48 में देखो, 48 में आपको क्या दिया है इन लोगों ने? इसमें बोला है कि आपका डीसी जो है पैरेलल टू ए बी है। डीसी जो है इट इज पैरेलल टू ए बी। सो आपको यहाँ पे बोला है सी ए बी इज इक्वल टू एक्स। सी ए बी जो एक्स है, सो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। वाई? बिकॉज ए ओ सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है? अगर ये एक्स है, अच्छा ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। वाई? ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? सो वो हो गया एक। और क्या इसमें निकाल सकते हो आप? और क्या? देखो, अगर ये x, अगर देखो ये पूरा कितना हो जाएगा? DCO कितना हो जाएगा? 2x। सो ये भी हो जाएगा 2x। या तो फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे ना, तो वहां पे भी आपको 2x मिलेगा। कैसे? देखो, एंगल जो A है OAC प्लस एंगल ACO, दैट इज योर इक्वल टू COB। इसलिए अपना COB कितना हो जाएगा? 2x, करेक्ट? वो आ गया आपका 2x। और क्या लगा सकते हो आप? आपको क्या क्या एंगल चाहिए वैसे? COB चाहिए आपको पहला, तो वो आ गया। COB आपको आ जाएगा 2x। उसके बाद DOC,
डी ओ सी आपका बाकी है, वो निकालना बाकी है, वो भी देखते हैं हम लोग किस तरह से। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मुझे एक बात बताना, अगर आपका DCO में हम देखें, सो OC इज अ रेडियस एंड OD इज आल्सो रेडियस, मतलब आपका DCO इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये भी आपका 2x हो जाएगा, इजंट इट? वो भी 2x, तो ये भी 2x हो जाएगा। सो पहले इतना लिखते हैं हम लोग, पहले इतना लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि बहुत ज्यादा डिटेल में सॉल्यूशन नहीं दूंगा मैं, बस ऐसे लिख रहा हूँ, एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल CAO is equal to angle ACO ACD, so this is equal to x alternate angles, ठीक है, alternate angles, ये हो गया। उसके बाद एंगल CAO is equal to angle ACO, isosceles triangle property, isosceles triangle property, right, ये हो गया। फिर उसके बाद therefore एंगल जो है, एंगल DCO is equal to 2x, ये हो गया। अच्छा, angle ODC is equal to angle DCO, which is equal to 2x, again isosceles triangle property, isosceles triangle property, this is isosceles triangle property, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हो गया, उसके बाद एंगल COB is equal to measure angle OAC plus measure angle ACO. So this is equal to x plus x, which is equal to 2x. So angle COB is equal to 2x. COB is equal to 2x. ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 4x। देखो, एंगल DOC इज इक्वल टू व्हाट? 180 में से 2x प्लस 2x माइनस करोगे, राइट, लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर, ठीक है। So therefore this is equal to 180 minus 4x. So ये आ गया 180 minus 4x. So क्या क्या हमने निकाला? COB निकाला, COB आ गया, ठीक है। फिर DOC क्या निकाला हम लोग ने? DOC कहाँ गया? DOC, यस, यहाँ पे निकाला। दिस इज 180 minus 4x. उसके बाद DAC नहीं निकाला अभी तक, DAC बाकी है, DAC बाकी है, ओके, DAC अभी भी बाकी है, ओके। फिर ADC, DAC निकाल सकते हैं क्या हम लोग? अभी तक DAC कुछ आया नहीं है ऐसा लग रहा है, ओके ओके। एंड ADC कहाँ गए? ADC वो भी बाकी है, ठीक है। सो इतना बाकी निकालते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट आ जाता है, जो कि जनरली ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन देखो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, थ्योरम नंबर 5। देखो कहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल मैं बात कर रहा हूँ, देखो एंगल DAC, मैं बोल रहा हूँ एंगल DAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एंगल DOC। DAC जो कि सरकमफरेंस जो पॉइंट है A है, वहां पे एंगल सबटेंड कर रहा है, लेकिन DC जो है कॉमन कॉर्ड है। उसी तरह से जो सेंटर से एंगल सबटेंड हो रहा है वो DOC है, जो कि सेम कॉर्ड DC को सबटेंड कर रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया? DAC आपका हो जाएगा हाफ ऑफ 180 माइनस 4x, ठीक है। सो दिस इज हाफ ऑफ, मतलब दिस इज 90 माइनस 2x, आपका 90 माइनस 2x हो जाएगा। कौन सा? ये वाला 90 माइनस 2x, करेक्ट। सो आपका 90 माइनस 2x हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं। ADC निकालूंगा मैं, DAC हो गया, दिस इज 90 माइनस 2x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने निकालना है यहाँ पे ADC निकालना, जिसके लिए अपने को ADO मालूम होना चाहिए, ADO मालूम होना चाहिए, ओके। अपने को ADC पूरा निकालना है। देखो एक काम आराम से कर सकते हो आप,
ये काम आराम से कर सकते हो। एंगल जो है आपका DAO प्लस एंगल ADC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल COA is equal to 360 degree. That is angle sum property of a quadrilateral. Angle sum property of a quadrilateral, right? Of a quadrilateral. So DAO कितना है? DAO आपका है 90 minus 2x plus x. ADC पता नहीं अभी, एंगल ADC, फिर प्लस DCO आपका 2x है, प्लस COA है आपका 180 minus 4x प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है? माइनस 2x के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है? और 90 प्लस 180 270 हो रहा है, तो ये वाला इसके साथ हो गया। x प्लस 2x 3x और 3x माइनस 4x इज माइनस x, और कुछ बाकी ये वाला इसके साथ, और ये भी हो गया। बचा हुआ एंगल ADC विच इज इक्वल टू 360। So therefore angle ADC is equal to 360 minus 270 plus x, ये हो जाएगा 90 plus x। So जो आपका एंगल ADC है वो है 90 plus x। ठीक है, इजी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। किस तरह से मैंने किया है, इसको सॉल्व कैसे किया है, कैसे आंसर निकाला है, ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को बैक करके देखिए, ठीक है। चलो 49th वाला देखते हैं। लेट अस सी दी 49 में डायरेक्टली दिख रहा है क्या? ये जो है ना आपका ADCB वो है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक, क्योंकि चारों के चारों पॉइंट जो है वो कौन साइक्लिक है, राइट। सो देखो 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50, क्यों भाई? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। सो आपको DAB तो डायरेक्ट मिल जाएगा, ये रहा 50, डायरेक्ट लिखो, अभी क्या बोलोगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल आपका ABCD साइक्लिक है, इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो एंगल आपका DAB इज इक्वल टू 50 डिग्री। अभी DBA की बात करते हैं, DBA की बात करते हैं, तो उस पर अपने को इस तरह से एक बनाना पड़ेगा DBA। मुझे एक बात बताओ, AB जो डायमीटर है भाई, AB इज अ डायमीटर। अगर AB डायमीटर है इसका मतलब क्या? और अपने को DBA निकालना गाइस, देखो इसका मतलब क्या है कि एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। थियरम यूज करोगे, यहाँ पे थियरम लिखोगे आप, क्या? थियरम नंबर 7, यहाँ पे थियरम नंबर 7, ठीक है। डायमीटर से जो एंगल सबटेंड होगा किसी भी पॉइंट ऑन सर्कमफरेंस वो 90 होगा, ठीक है। ADB आपको 90 मिल गया। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ADB उसमें लगाओ। सो आपका 90 प्लस 50 प्लस एंगल DBA इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी of a triangle, right? So therefore angle DBA is equal to 180 minus 140 which is equal to 40 degree। So DBA कितना हो जाएगा आपका 40, और ऊपर वाला जो है वो 50 आया, राइट। इजी है, इजी है, कितना इजी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं लग रहा अपने को यहाँ पे। लेट अस मूव ऑन टू दी 50th वाला सम पे मूव ऑन करते हैं। 50th वाले सम पे चलो इस पे आते हैं। अगेन ये भी अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी है ऐसा लगता है अपने को, लेकिन है अच्छा सम, अच्छा सम। चलो देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा ये सेट हाथ में ना पर्सपिरेशन होता है, स्वेटिंग होती है ना, बिकॉज ये ठंडी का मौसम है, इसमें मुझे बार बार मेरे हाथ को सुखाना पड़ता है। दैट्स अ प्रॉब्लम विंटर में जो मुझे फील होता है, जो होता है मुझे फील का दिखता है, इसलिए बार थोड़ा सा इधर उधर मुझे हाथ वाइप आउट करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। देखो यहाँ पे PQ जो है इट इज अ डायमीटर, अपने को ROS दिया हुआ है 42 डिग्री। एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो आपका PO है एंड RO है वो
रेडियस ऑफ सेम सर्कल। मैं बोल सकता हूँ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस, ओके। सो कैन आई से इफ दिस इज x, दिस हैज टू बी x? If such is the case, can I say this is 180 minus 2x? That is fine. तो पी आर ओ का केस खत्म। नीचे आते हैं। OQS is an isosceles triangle. Why? Because OQ is equal to OS. Why? Radii of same circle. Can I say if this is y, this has to be y? Can I say this is 180 minus 2y? Right? तो ये सब assumption आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है? Angle, let angle OPR is equal to angle PRO is equal to x. Isosceles triangle. Isosceles triangle property. राइट, ये हो गया। उसके बाद एंगल QOS, सॉरी एंगल OQS प्लस एंगल OSQ इज इक्वल टू y। अगेन सेम रीजन आएगा आपका यहाँ पे। सो देयरफॉर एंगल POR is equal to 180 minus 2x and angle QOS is equal to 180 minus 2x. Angle sum property of a triangle. Angle sum property. Angle sum property of a triangle. बराबर समझ में आ रहा है गाइस? चलो इतना हो गया। नाउ लीनियर पेयर यूज करोगे। कहाँ पे लीनियर पेयर यूज करना है अपने को? लीनियर पेयर यूज करेंगे POQ। देखो एंगल 180 minus 2x प्लस 42 plus 180 minus 2y is equal to what? Obviously 180y, linear pair, linear pair. So इसमें से जो एक 180 एलिमिनेट हो जाएगा। So what are we left with? We are left with 180 plus 42 को मैं लेफ्ट में ही रखूंगा। This is 222. 222 is equal to 2x plus 2y. So therefore x plus y is equal to 111. x plus y आपका 111 आएगा। अभी देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल यहाँ पे 1 लिखता हूँ। इन ट्रायंगल PTQ, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T is equal to 180. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P is x, एंगल Q is y प्लस एंगल T is equal to 180. सो x प्लस y जो कि 111 है, यहाँ पे लिखो 111 प्लस एंगल T is equal to 180. वही मैं बोल रहा था, डायरेक्टली क्लिक नहीं होता है, तो आपको थोड़ा बेटर अच्छा लगेगा ये सॉल्यूशन देख के। This is equal to 111, तो this is 69, 78, हाँ 69 डिग्री, ये आपका 69 है, करेक्ट। so this is 69. इजी है गाइस, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो कैसा है अब यहाँ पे, कैसा है अपने को, कैसा है एंगल T निकालना है स्पेसिफिकली। तो सारे आप ये भी नहीं सोचोगे, मतलब ऐसा नहीं क्लिक होता है कि x और y जो वैल्यू मैं रैंडमली ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, उसको अज्यूम करूँ भी ना करूँ, ऐसा भी नहीं क्लिक होता। प्लस वो एंगल आ जाए किसी तरह से, उस पर ध्यान रहता है, उसके एक जेन्युइन वैल्यू आ जाए, उस पर ध्यान होता है, और इसके वजह से हम अटक जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मेरा ये सम। ठीक है, चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। 50 सम हमने अब तक कर लिया, हाफ सेंचुरी कंप्लीट किया है। सो वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट 4 सम्स, जो अगले 4 सम होंगे अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन प्लीज डू टेक केयर एंड ये वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के रखना। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक दिस वीडियो गाइस, लाइक करे बिना जाना नहीं आप। थैंक यू वेरी मच गाइस, डू टेक केयर, बाय बाय।